Today we will discuss about the basic introduction to pharmacology. जो फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करें। तो सबसे पहले कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। फार्माकोलॉजी में क्या है कि एक तो ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग्स के बारे में पूरी स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम लोग पूरी ड्रग के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, जिसमें बेसिकली तीन चीज को मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, एक तो फार्माकोलॉजी को और स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। तो फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग, उसके बाद ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग, और बॉडी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एक तो ड्रग का इफेक्ट क्या है, उसके बाद बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है। एक तो ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग, तीन चीजें, एक तो ड्रग की पूरी स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, उसके बाद ड्रग का इफेक्ट को देखते हैं, बॉडी पे में क्या इफेक्ट हो रहा है और बॉडीज का क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है इसमें। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली टू वर्ड्स मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस लोगस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, फार्मा का मतलब होता है ये ड्रग। ये बेसिकली ये जो ग्रीक वर्ड है, फार्माकोलॉजी है ग्रीक वर्ड है, फार्माकोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ड्रग होता है, और लोगस मतलब स्टडी ऑल अबाउट द ड्रग के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम फार्माकोलॉजी करते हैं। तो इसमें फार्माकोलॉजी में तीन चीज आता है, एक तो ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग एंड ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। सिर्फ इतना कह दो कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द ड्रग, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन और कंप्लीट अगर डिफिनेशन चाहते हो, फार्माकोलॉजी इज द ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग एंड ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। ये तीन चीजें अगर बोलोगे तब कंप्लीट डिफिनेशन होगा। फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। फार्माकोलॉजी जो है टू वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस लोगस। फार्माकोन जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड लोगस होता है स्टडी ऑफ द ड्रग इज द फार्माकोलॉजी। अब ड्रग क्या, व्हाट इज द ड्रग। तो ड्रग इट इज a single active chemical entity present in the medicine that is used for the diagnosis, prevention and treatment or cure of the disease। तो ड्रग क्या है, इट इज a single active chemical entity, ये सिंगल केमिकल एंटिटी है प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ द डिजीज। कि कोई भी सिंगल केमिकल एंटिटी जो कि डायग्नोसिस के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है। जैसे डायग्नोसिस के लिए अपना, जैसे कि बहुत सारे चीज के डायग्नोसिस में भी ड्रग का यूज होता है। जैसे कि आप एक्सरे करते हैं, एक्सरे वगैरह में क्या होता है कि कभी आप एक्सरे करेंगे तो जो पिक्चर क्लियर नहीं आ पाता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें जैसे कि चारकोल या बैरियम सल्फेट और बहुत सारी चीजें उसको खिलाते हैं ताकि जो फिल्म है वो क्लियर आ जाए। उसी तरह से जब सिटी स्कैन करते हैं तो सिटी स्कैन में कभी भी ड्रग्स उसको इंट्रावेनसली देते हैं, जैसे कंट्रास्ट सिटी स्कैन करते हैं। एक तो प्लेन सिटी स्कैन होता है, दूसरा कंट्रास्ट होता है। प्लेन सिटी स्कैन में तो किसी ड्रग की जरूरत नहीं होती, लेकिन कंट्रास्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम ड्रग इंट्रावेनसली देते हैं। तो डायग्नोसिस में भी ड्रग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की डायग्नोसिस में ड्रग की जरूरत पड़ती है। और दूसरा ये है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, जैसे वैक्सीन है, जैसे कि अभी जैसे कोविड का जो वैक्सीन लग रहा है तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के लिए ये करते हैं, जैसे कि हम वैक्सीन और जैसे पोलियो का वैक्सीन या दूसरे डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के लिए लगाते हैं, या तो डायग्नोसिस में यूज होता हो या प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज में यूज होता हो या फिर ट्रीटमेंट ऑब्लिक क्योर ऑफ द डिजीज में यूज होता हो, ठीक है। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। So drug is an active chemical entity present in the medicine that is used for diagnosis, prevention and treatment of the disease. तो ड्रग के बारे में आप लोग जान गए, इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर diagnosis, prevention and treatment of the cure of the disease.
ये जो डिफिनेशन है कि इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। लेकिन इस ये जो डिफिनेशन है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ के बारे में इंक्लूड नहीं है। अगर कोई आदमी अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहे, जैसे कि कोई आदमी जैसा हेल्थ है उसमें अगर कोई ड्रग ले रहा है या कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के लिए कोई ड्रग अगर इस्तेमाल कर रहा है तो इस डिफिनेशन में नहीं फिट बैठता है। ना तो कॉन्ट्रासेप्टिव के वास्ते अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है तो डायग्नोसिस में आता है, ना प्रिवेंशन में आता है, ना ट्रीटमेंट में आता है। तो ये जो डिफिनेशन है ये किसी में नहीं आता है, डायग्नोसिस में भी नहीं है, प्रिवेंशन में भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर कोई आदमी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के वास्ते ले रहा है, ठीक है, कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा है, कोई विटामिन सी ले रहा है अपना इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले रहा है या विटामिन सी ले रहा है, तो इस डिफिनेशन में नहीं है आप रहा है कहीं से, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ की बात कर रहे हैं वो तो डायग्नोसिस भी नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज भी नहीं है, ट्रीटमेंट या क्योर ऑफ द डिजीज भी नहीं है। तो इसमें दो चीजें, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ जो है इसमें दोनों में इंक्लूड नहीं। तो इसी को देखते हुए WHO का जो डिफिनेशन है ड्रग का, it is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for benefits of the recipient। तो इसमें जो इस डिफिनेशन में इसमें साल सब कुछ आ जाता है। तो इसमें दोनों ये कॉन्ट्रासेप्टिव भी इंक्लूड हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ भी इंक्लूड हो जाएगी। ये कंप्लीट डिफिनेशन है। इट इज एनी सब्सटेंस or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी का उसको मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को जो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो इसमें वो दोनों चीजें आ जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड हो गया और दूसरा इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ हो गया, और पैथोलॉजिकल स्टेट्स और जो पैथोलॉजिकल डिजीज वाला जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट जो भी उसको यूज कर रहा है। तो जो WHO का जो डिफिनेशन है, इट इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये चाहे तो इसको नोट कर लीजिए कि एक तो फार्माकोलॉजी का क्या डिफिनेशन है, ठीक है, उसके बाद ड्रग्स का क्या डिफिनेशन है, WHO के अकॉर्डिंग ड्रग्स का क्या डिफिनेशन। ये ओसवाल्ड स्टीनबर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी इन्होंने दिया, इसीलिए इसको ओसवाल्ड स्टीनबर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, फार्माकोलॉजी के एडवांसमेंट में एक्सपेरिमेंटल स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल है कि जितना उसमें, फिर आगे हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, तो इसके डिटेल स्टडी जो हुई है, इतना एडवांसमेंट जो हुआ है उसमें एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का बहुत रोल है, या एनिमल स्टडी का बहुत बड़ा उसमें एडवांसमेंट है कि जितने भी रिसर्च हुए हैं उस पर एनिमल पे, उससे हम फिर उसका जो फार्माकोडायनेमिक्स में हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, कि उसका जो ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है या उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, या ये सब चीजें हम उसमें फार्माकोडायनेमिक्स में बात करें। और दूसरा फिर फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, बॉडी क्या एक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर, तो उसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग, तो उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ द ड्रग हो जाएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फार्माकोलॉजी को बेसिकली उसका दो मेन डिवीजन है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी।
बस बहुत मामूली डिफरेंस है इसी में फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स का डिफरेंस है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन करती है और फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन करती है। जो फार्माकोडायनामिक्स के ये ग्रीड वर्ड से आया है, डायनामिक्स मतलब पावर। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड biochemical effects of the drugs and the mechanism of action of the at organ system or subcellular macromolecular levels। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, दिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग in and administration of the drug by the body, includes absorption of the drug, distribution of the drug, binding, localization, storage of the drug, biotransformation of the drug and excretion of the drug। इसके बारे में फिर अलग से बताएंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स डिटेल बताएंगे, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो आज जो बताया कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। फार्माकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस लोगस। फार्माकोन मींस ड्रग एंड लोगस मींस स्टडी। स्टडी ऑल अबाउट द ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अब ड्रग क्या है, ड्रग इट इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्योर ऑफ द डिजीज। तो ड्रग क्या होता है, कोई भी सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी है जो कि डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट या क्योर ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। अगर कोई आदमी अपना कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस के या इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ के लिए अगर कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो WHO ने जो ड्रग का डेफिनेशन दिया है कि any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore a physiological system or pathological states for the benefit of the recipient is known as a drug। ये WHO का डेफिनेशन है। ड्रग ये फ्रेंच वर्ड से आया है, इसका मतलब ड्राई हर्ब्स के होते हैं। फार्माकोलॉजी का टू मेन डिवीजन है, एक तो फार्माकोडायनामिक्स और दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनामिक्स मींस पावर होता है। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो फार्माकोडायनामिक्स में इफेक्ट ऑफ द ड्रग आ जाएगा। जितने भी इफेक्ट होता है, कोई भी ड्रग आप ले लो, उससे जो भी इफेक्ट होगा या साइड इफेक्ट होगा वो सब फार्माकोडायनामिक्स में आ जाएगा। और फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स हो जाएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स हो जाएगा। ये सब चीजें फार्माकोडायनामिक्स में आएंगी। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ये फिर हम अलग से डिटेल पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये जो पढ़ाई समझ में आया आप लोगों को, या कुछ कोरी वगैरह हो तो जी सर समझ में आया। जी सर, मोस्टली डिफिनेशन है तो